बिहार में 1,70,461 शिक्षकों के पद के सापेक्ष बीपीएससी के द्वारा 1,20,000 से ज़्यादा पदों पर रिजल्ट की घोषणा के बाद से लगभग 1,10,000 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है, जिनको नियुक्ति पत्र प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर कल दिनांक 2 नवंबर 2023 को वितरित किया जाएगा। यानी इसका सीधे सा मतलब ये हो गया कि 10,000 सीटें जिसके सापेक्ष रिजल्ट की घोषणा की गई थी वो खाली चली गई हैं। अब इन 10,000 सीटों के सापेक्ष सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। कब तक लिस्ट जारी होगा और इस लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में किसको डायरेक्टली फायदा होगा, मेल को या फिर फीमेल को, इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों में से 1,10,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने विभिन्न जिलों में योगदान किया है, यानी कि ज्वाइन किया है। अब जो सीटें बच गई 1,20,000 में से 1,10,000 ने ज्वाइन कर लिया तो लगभग 10,000 सीटें बच गई। तो इस 10,000 सीटों के सापेक्ष सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो कितना मेरिट डाउन होगा। आपको ये नहीं भूलना है कि जो 1,20,000 शिक्षकों का रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें 3 स्तर के शिक्षक थे, प्राइमरी भी, माध्यमिक भी और उच्च माध्यमिक भी। तो यानी कि ये जो 10,000 सीटें रिक्त हो रही हैं ये केवल प्राइमरी में रिक्त नहीं हो रही हैं बल्कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अगर हम लोग 2,500 सीट भी मान लें तो 5,000 सीट हो जाता है। बाकी के जो 7,000 पद बचे वो प्राइमरी में खाली हो सकते हैं। 7,000 में से भी आप देखिए प्राइमरी में 3 स्तर के शिक्षकों 3 प्रकार के शिक्षकों का चयन हुआ था, जनरल, उर्दू और बांग्ला। अब 7,000 में अगर 3 सीटों में वितरित करें तो सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ होंगी वो जाहिर सी बात है जनरल में होंगी, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या थी। तो मान लीजिए मोटा मोटी अगर 6,000 के आसपास जनरल में सीटें खाली चली जाती हैं, 6,000 के आसपास, तो इसके बाद भी आपको ये ध्यान देना है कि 6,000 में से मेल और फीमेल की कितनी सीटें खाली हो रही हैं और साथ ही साथ किस कैटेगरी में सीटें खाली हो रही हैं। क्योंकि हमारे पास ओवरऑल तो आंकड़ा आ गया, लेकिन ओवरऑल में से किस कैटेगरी की सीटें खाली जा रही हैं इस पर भी डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना नीचे जाने वाला है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों को यह भी कन्फ्यूजन है कि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक जिले में, जैसे मान लीजिए छपरा जिला, मान लीजिए छपरा जिले में मान लीजिए कि लास्ट बच्चे का जो ज्वाइन हुआ था वहाँ पर उसका कट ऑफ मान लीजिए 65 गया है। तो क्या ये छपरा जिले में अगर सीटें खाली होती है तो 65 से नीचे जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। बिहार में टोटल 38 जिले हैं और इस 38 जिलों का अलग अलग कट ऑफ तो बना ही है, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल कट ऑफ बना हुआ है, क्योंकि बीपीएससी ने जो कट ऑफ जारी किया है वो ओवरऑल जारी किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लगभग 80,000 पद थे प्राइमरी में, उसमें सबसे पहले तो ओवरऑल कट ऑफ बन गया। ओवरऑल कट ऑफ के बाद से जो आपने प्रायोरिटी दी थी सीटों के सापेक्ष कि हमें कहाँ पर ज्वाइन करना है, उसके सापेक्ष आपको सीट अलॉट किया गया है। और अगर वो 3 आपकी प्रेफरेंस नहीं मिली तो फिर उस कंडीशन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको 38 जिलों में से जिस भी जिले में आपका रैंक या फिर आपका नंबर बन रहा होगा उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट कर दिया गया है। यानी कि एक तो आपका ओवरऑल कट ऑफ हो गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मतलब इतने 80,000 सीटों पर हमें बच्चों को चयन करना है, तो ऊपर से 80,000 सीटों को ले लेंगे कैटेगरी वाइज, और लास्ट बच्चे का नंबर इतना गया था तो ये कट ऑफ हो गया ओवरऑल। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद से जब जिले वाइज बच्चे को जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो चूंकि वो उसी कट ऑफ में से आ रहे हैं, इसी ओवरऑल कट ऑफ में से आ रहे हैं, और पर्टिकुलर किसी एक जिले में लास्ट बच्चा जो चयनित हुआ होगा वो उस जिले का कट ऑफ हो जाएगा। यानी कि जिले का कट ऑफ इससे ऊपर या फिर नीचे हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर वहां पर कितनी सीटें थी और पर्टिकुलर वहां पर कितना ज़्यादा प्रेफरेंस अभ्यर्थियों के द्वारा या फिर कितना ज़्यादा डिमांड था उस जिले का चयन के लिए। ठीक है, तो यानी कट ऑफ जो है जिलों में इससे ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि पर्टिकुलर उस जिले में सीटें खाली होती है तो क्या उस जिले की कट ऑफ से शुरुआत होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस जिले के कट ऑफ से शुरुआत नहीं होगा, बल्कि इस कट ऑफ से शुरुआत होगा, मतलब ओवरऑल से शुरुआत होगा। अगर जिले से कट ऑफ शुरुआत हो गया, मान लीजिए कि उस जिले का कट ऑफ मान लीजिए 66 गया है, तो क्या 66 से नीचे 65 वाले को मौका मिलेगा? नहीं, 65 को मौका नहीं मिलेगा। पहले 67 पर जो डेट ऑफ बर्थ के वजह से चयनित नहीं हो पाए हैं पहले उनको मौका मिलेगा, फिर यहां से 67 के बाद से 66 वाले को मौका मिलेगा, ना कि 65 वाले को मिलेगा, क्योंकि जिले में तो चयन बाद में हो रहा है, पहले ओवरऑल सिलेक्शन हो रहा है बच्चे का। यहां तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको सूचित किया था कि सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो जो मेल होगा वो यूआर की सीट पर जाएगा और फीमेल जो होगी वो अपने फीमेल वाली सीट पर जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें यह तर्क दिया था
कि जो फीमेल है उसका 57 नंबर तक चयन हो गया है, यानी 57 नंबर तक तो फीमेल अब है ही नहीं, और 67 नंबर से जब नीचे जाएगा यानी जब 66 नंबर पर आएगा तो ये चूंकि 57 तक फीमेल का चयन हो चुका है, इसलिए 66 नंबर पर मेल ही मिलेगा और मेल को ही यूआर का डायरेक्ट फायदा होगा, और फीमेल का सीट खाली होता है तो फीमेल को फायदा होगा। लेकिन मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऐसा नहीं होगा। अगर 67 से मेरिट लिस्ट नीचे भी जाती है तो किसको फायदा होगा, एक बार चलिए देख लेते हैं। 67 से नीचे देखिए, सबसे पहले 67 से जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से चयनित नहीं हो पाए हैं, जैसे 1986 लास्ट बच्चे का चयन हुआ है, 1986 जिसका डेट ऑफ बर्थ था। अब अगर यहाँ से सीटें खाली होती हैं यूआर में, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो छठे हैं 67 नंबर पर, उनका पहले सिलेक्शन होगा। मान लीजिए उनका सिलेक्शन हो गया, जैसे 86 तक लास्ट सिलेक्शन हो गया 1986, मान लीजिए 1987 पर कोई फीमेल है, 1988 पर कोई मेल है, 1989 पर फिर कोई फीमेल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि टोटल 5 सीटें खाली हुई इस यूआर में, 5 सीटें खाली हुई, तो सबसे पहले इस फीमेल को मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा हर कंडीशन में, क्योंकि ये यूआर की जो सीट है वो ओपन सीट है जिस पर मेल भी जा सकती है और फीमेल भी जा सकती है। तो चूंकि ये पहले वाली जो फीमेल थी 1987 जिसका डेट 1987 जिसका डेट ऑफ बर्थ था फीमेल, चूंकि वो इस वाली कैटेगरी में नहीं आ पाई, ओवरलैपिंग नहीं कर पाई, तो वो किस में चली गई थी, वो फीमेल वाले 50% जो सीटें रिजर्व थी इसमें चली गई थी। अब यहां पर क्या होगा कि जब ओवरऑल मेरिट फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगा तो यहां पर फिर ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो एक ही मेरिट लिस्ट में 2 प्रकार से नियम लागू हो जाएगा, जिसको कोर्ट में अगर अभ्यर्थी बाद में चैलेंज कर देते हैं तो ये पूरी भर्ती ही फंस जाएगी। इस वजह से ओवरलैपिंग सेकंड मेरिट लिस्ट में भी करना मजबूरी है। इसलिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, 1986 लास्ट बच्चे का चयन हुआ है, अगर यहां से सीट खाली होती है और 1987 किसी फीमेल का सिलेक्शन जो कि इस फीमेल वाली कैटेगरी में चयन हुआ था, अब ये अपनी कैटेगरी छोड़ करके इस वाली सीट पर चली जाएगी, इस वाली सीट पर चली जाएगी। उसके बाद से मान लीजिए 5 सीट खाली हुआ था तो दूसरे बच्चे का इसमें चयन हो जाएगा, फिर तीसरे बच्चे का फीमेल, फिर ये वाली जो कि ऑलरेडी इसमें चयनित थी फीमेल में, ये अपनी सीट को छोड़ करके इस यूआर वाली सीट में चली जाएगी। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ वाला आप आगे देखते जाएंगे, और अगर डेट ऑफ बर्थ 67 नंबर पर नहीं मिलता है, मतलब 67 नंबर सेम नंबर पर सभी डेट ऑफ बर्थ वाले का चयन हो जाता है, उसके बाद 66 वाले को मौका मिलेगा। अब मान लीजिए 66 वाला बंदा आया तो 66 इसमें तो केवल मेल और फीमेल जो शामिल है वो 67 नंबर वाली है और 67 नंबर वाला है, लेकिन जो 66 नंबर वाला फीमेल होगी, 66 नंबर वाली जो फीमेल होगी वो तो उसका चयन तो इसमें हुआ होगा ना, क्योंकि 67 तक ही केवल इसमें हुआ है, और 66 से लेकर के 57 तक फीमेल वाली इसमें होगी। क्यों इसमें होगी, क्योंकि ये इसमें ओवरलैप नहीं कर पाई होगी, क्योंकि इसका नंबर अब 67 से कम हो गया होगा। लेकिन अगर कट ऑफ लिस्ट 67 से नीचे 66 पर जाता है तो ये जो 66 वाली फीमेल थी जो कि इस कैटेगरी में चयनित थी, यूआर वाली कैटेगरी में चयनित थी फीमेल वाली में, इसको सीट को छोड़ करके इस सीट पर चली जाएगी, और यहां से फीमेल को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ यहां से फीमेल जो ऑलरेडी चयनित थे वो इस पर चली जाएगी, और यहां पर तो चयनित हो गई फीमेल अपनी सीट छोड़ करके, और यहां पर जो वैकेंट हुआ इस पर तो केवल फीमेल ही जा सकती है ना। ध्यान से समझिए, जो 66 नंबर वाली लड़की इस पर गई है ये तो अपनी सीट यूआर ओपन में जाकर के ले रही है, बाकी यहां से जो सीट खाली होगा उसका जो सीट वैकेंट होगा इस पर मेल तो जा नहीं सकता, इस पर केवल और केवल फीमेल जा सकती है। तो इस सीट का लाभ किसको मिल रहा है, डायरेक्ट फीमेल को मिल रहा है, और वो फीमेल ऑलरेडी इसमें चयनित भी हो रही है, मतलब इसमें भी ओवरलैपिंग के माध्यम से फीमेल को ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि कब तक सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए 2 तारीख तक तो सभी ऑफिसर्स बिल्कुल बिजी हैं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में, उससे पहले तो कुछ होने की संभावना बहुत कम है, शून्य के बराबर। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी लगातार कांटेक्ट में है सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के, और जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव बन रहा है निश्चित तौर पर सेकंड मेरिट लिस्ट कन्फर्म है, आएगी, जरूर आएगी, ठीक है, भले ही कितने कम सीट पर या फिर जो भी हो, लेकिन आएगी जरूर। तो यहाँ पर मान करके चलिए कि जैसे ही ये नियुक्ति पत्र वितरण वाला कार्य खत्म होगा उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट पर पूरा फोकस आ जाएगा शिक्षा विभाग का, और सेकंड मेरिट लिस्ट हो सकता है कि विद इन 1 वीक ये आपका जारी कर दिया जाए। लेकिन कट ऑफ कितना नीचे जाएगा ये अभी से प्रिडिक्शन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, क्योंकि 5 से 6 हज़ार जो सीटें मैं आपको बता रहा हूँ वो सीटें किस कैटेगरी में खाली हो रही हैं ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर कंफर्म बता पाना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है।
ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये जो फीमेल का ओवरलैपिंग हो रहा है मेल की सीट पर, इसे कतई भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग पेपर में अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के साथ पेपर कंडक्ट कराया गया, वो गलत तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है। बिना नॉर्मलाइजेशन से के अगर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह गलत है, क्योंकि दोनों का डिफिकल्टी लेवल अलग था। तो अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कोर्ट के माध्यम से राहत जरूर मिलेगी। पहले के कई हाईकोर्ट के मामले में इस प्रकार के फैसले दिए जा चुके हैं कि अगर परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में होती है तो हर हाल में नॉर्मलाइजेशन करके ही रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर बिना नॉर्मलाइजेशन के बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। इस वजह से आप देखेंगे 80% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है और लगभग 20% पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी का डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।